हिंद पब्लिक न्यूज, अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इसराइल को भी वो इस बात को वॉर कर रहा है कि जिस रास्ते पे तुम ग्रेटर इसराइल के रास्ते पे आप देखें कि उनके सोल्जर्स ने जो मैप लगा रखा है उसमें सीरिया, उसमें लेबनान, उसमें फ़िलिस्तीन और उसमें अरब का भी खित्ता और उसमें इजिप्ट का हिस्सा, यानी कि वो साफ अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम इन खित्तों को ऑक्युपाई करने जा रहे हैं। और बाइडन ने साफ कहा न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर। यहाँ तक किसी दूसरे कंट्री पे हमला करने की बात है, रिफाइनरीज पे हमला करने की बात है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स या न्यूक्लियर जो हमारे रिसर्च सेंटर ईरान के हैं उसके ऊपर हमला करने की बात है। तो ये वार्निंग बहुत ही फार रीचिंग वार्निंग है। ये अगर खुदा न खाता ये इतने इसराइल ने हरकत की तो खाली ये ईरान पर असर नहीं होगा बल्कि आसपास के जितने मुल्क हैं सब पर असर होगा। इसका रूस तक असर पहुंचेगा। उसके जो रेडिएशन है, उसकी जो तापकारी है, उसका असर रूस तक पहुंचेगा। वहाँ के आवाम मुतासर होंगे इससे। रसिया हो या जितने भी हक परस्त लोग हैं जिनके अंदर भी इंसानियत का दिल धड़कता होगा, वो जो भी बच्चों की चीखने की, पुकारने की, भूखे बच्चों को जब इन्होंने अस्पताल पे हमला कर दिया, जहां पर खाना रसोई घरों में हमला कर दिया, तो ये बताइए कितने क्रूर लोग हैं। ईरान के जरिए इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ईरान पर हमले के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रहा है और इसराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर हमला करने का इरादा है, जिस पर रूस ने कड़े तेवर दिखाते हुए इसराइल को वार्निंग दे दी है कि अगर इसराइल ने ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर हमला किया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि रूस जानता है कि अगर इसराइल ने ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर हमला किया तो इसका असर न सिर्फ ईरान पर बल्कि उसके अतराफ दूसरे मुल्कों पर, जिसमें रूस भी शामिल है, ज़रूर पड़ेगा। इस बारे में हमने इंटरनेशनल अफेयर्स पर नज़र रखने वाली चंद अहम शख्सियात से बात की तो उनका कहना है रशिया का ये पहला यानी कि डायरेक्शन या जो वार्निंग नहीं है। रशिया एक तवील अरसे से इस बात को कहता रहा है। रशिया ने यूएस को भी इस बात के लिए कहा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम किया तो डायरेक्ट वॉर होगा और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। और इसराइल को भी वो इस बात को वॉर कर रहा है कि जिस रास्ते पे तुम ग्रेटर इसराइल के रास्ते पे आप देखें कि उनके सोल्जर्स ने जो मैप लगा रखा है उसमें सीरिया, उसमें लेबनान, उसमें फ़िलिस्तीन और उसमें अरब का भी खित्ता और उसमें इजिप्ट का हिस्सा, यानी कि वो साफ अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम इन खित्तों को ऑक्युपाई करने जा रहे हैं। और बाइडन ने साफ कहा न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर। तो सवाल ये, आप ये डिसाइड करेंगे, आप तय करेंगे किसको जीने का अधिकार है, किसको खाने का अधिकार है, किसको रहने का अधिकार है। तो आप कह रहे हैं हम न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर नया बनाएंगे और उसमें नए दोस्त होंगे और हम तय करेंगे कि दुनिया कैसे रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो उसकी ताकत की बुनियाद पे, आर्म्स की बुनियाद पे, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, मईशत की बुनियाद के ऊपर, और ये मईशत और ताकत कैसे मिली है? मईशत और ताकत भी जो है वो इसी मुस्लिम वर्ल्ड के कुदरती अशिया को, तेल और गैस के ज़ख़ीरे को और दुनिया के तमाम असासे को लूट के उसने अपने को ताकतवर बनाया है। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है अब उसकी हिस्सेदारी, यानी कि वो जो उसका लूटना है उसके ऊपर लोगों ने अंकुश लगाना, उस पर कंट्रोल करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है वो अपने उस लूट को कंटिन्यू रखना चाहता है। वो अपने मुल्क के अंदर तो हुकूक इंसानी की बात करता है और हुकूक इंसानी पे लोगों को चलाने के लिए जो है वो सारे उसने लॉ और दस्तूर बना रखे हैं। लेकिन जब दुनिया के दूसरी ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे उसका ह्यूमैनिटी सेवियर साफ नज़र आता है कि वो ह्यूमैनिटी सेवियर के फॉर्म में नहीं, वो नारा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लगाता है, वो नारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लगाता है, लेकिन मकसद है इन दो स्लोगन्स को वो क्वाइन करता है पूरी दुनिया के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये उसके टूल्स हैं और उसने ये सिर्फ इसी को टूल नहीं बनाया है, उसने इस्लामोफोबिया को क्रिएट करके आतंकवाद के नाम पे इस्लाम को भी टूल बनाया है, जिसके जरिए पूरी दुनिया को एक तवील अरसे से लूटने का काम कर रहा है। ये अगर खुदा न खाता ये इतने इसराइल ने हरकत की तो खाली ये ईरान पर असर नहीं होगा बल्कि आसपास के जितने मुल्क हैं सब पर असर होगा। इसका रूस तक असर पहुंचेगा। उसके जो रेडिएशन है, उसकी जो तापकारी है, उसका असर रूस तक पहुंचेगा। तो मसला ये है कि इस वक्त वो नेतन्याहू पागल कुत्ते की तरह हो रहा है, बिल्कुल पागल कुत्ता जैसे नहीं होता है, बिल्कुल इस तरह से हो रहा है और हर चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है और चाहता है बस हुकूमत उसकी बाकी रहे।
क्योंकि उसको मालूम है कि इधर जंग खत्म हुई, उधर उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा जंग को बढ़ा रहा है। और कितने लाखों लाख बेगुनाह उसने मार डाले, लाखों लाख बेगुनाहों को मार डाला सिर्फ चक्कर में कि उसकी नाजायज़ हुकूमत जो है वो कायम रहे। वरना इसराइल में सब उसके मुखालिफ है। सब असल जो यहूदी हैं वो भी इस बात के कायल है, जो वो जुल्म कर रहा है, जो सितम कर रहा है, वो कहते हैं सभी तौरात के ख़िलाफ़ है, उनकी किताब के ख़िलाफ़ है, उनके दीन के ख़िलाफ़ है जो कर रहा है। ये सब नजरिया हो, मगर वो सिर्फ अपनी हुकूमत की बका के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह के पागलपनी की हरकतें कर रहा है कि कभी बंकर बस्टर बम फेंक रहा, कभी कुछ फेंक रहा। सब पब्लिक मारी जा रही, टोटल पब्लिक मारी जा रही है। आप लबनान में देखिए, सारे वहाँ बहाना करता है, सब हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया, मानो सारे पब्लिक के लोग मारे। इसी तरह से गज़ा में आप देखें कि 50,000 तक की तो तादाद है, पता नहीं कितने लोग अब तक फंसे, वहाँ के कितने लाशें जो हैं वो मलबे में दबी हुई जो निकाली नहीं गई। तो इसलिए एक रिपोर्ट की कम अज़ कम 1 लाख लोग फिलिस्तीन में गज़ा में मारे गए हैं, और जिनकी बहुतों की तो लाशें भी नहीं मिली हैं। तो इतने भयानक उसने जुल्म किए उसने। उसके बाद स्कूली बच्चों पर स्कूलों में बमबारी हो रही है, अस्पतालों में बमबारी हो रही है, दूध पीते बच्चे मारे जा रहे हैं। रशिया न केवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल उसका मेंबर भी है और बहुत एक्टिव मेंबर है। नॉट ओनली रशिया बट चाइना इज़ ऑल्सो प्लेज्ड इट्स सपोर्ट टू ईरान। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये न केवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, बल्कि जैसे बताया मैंने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो इनका वार्न करना बहुत अहम है इस मौके पर। और क्योंकि अगर इस वार्निंग का किसी तरह से वायलेशन किया गया, और ये वार्निंग ओपन वार्निंग्स हैं, ये नहीं है कि कहीं आपस में कहीं किसी डिस्कशन में ये बात हुई हो या 2 पार्टीज़ के बीच में बात में उन्होंने तीसरे बात एज अ पासिंग रेफरेंस कर दी हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये ओपन वार्निंग दी है, एंड दिस वार्निंग मीन्स क्वाइट अ लॉट। रसिया हो या जितने भी हक परस्त लोग हैं जिनके अंदर भी इंसानियत का दिल धड़कता होगा, वो जो भी बच्चों की चीखने की, पुकारने की, भूखे बच्चों को जब इन्होंने अस्पताल पे हमला कर दिया, जहां पर खाना रसोई घरों में हमला कर दिया, तो ये बताइए कितने क्रूर लोग हैं। ये जानवर से भी बदतर लोग हो गए हैं कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने पावर की दम पर अपना पावर दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन इरशाद हुसैन के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।